तो यार यहाँ पे मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि स्ट्रेंजर थिंग्स सीजन 4 का जो वॉल्यूम 2 है उसका कोई ट्रेलर आएगा, लेकिन नेटफ्लिक्स वालों ने अचानक से शाम को ट्रेलर ड्रॉप आउट कर दिया। मैं उस टाइम पे सो रहा था, उठ के फिर मैंने ट्रेलर को देखा। ट्रेलर में काफ़ी सारी चीज़ें मेरे को पता चली। फॉर एग्जाम्पल मैक्स के ऊपर यहाँ पे वेक्ना फिर से अटैक करता है। अब मेरे को मैं कंफर्म हो चुका हूँ कि मैक्स इस वाले सीजन में खत्म हो जाएगी। अगले सीजन में मैक्स हम लोग को देखने को नहीं मिलने वाली है, तो मैक्स का जो कैरेक्टर है वो पूरी तरह से इस वाले सीजन में खत्म हो जाएगा। अब ट्रेलर के स्टार्टिंग में हम लोग को वो डॉक्टर का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे वॉल पे क्रैक है, और उस क्रैक के थ्रू से तुम लोग समझ सकते हो कि एक्चुअल में गेट वहीं पे खुला था जहाँ पे 11 जो है वेक्ना को अपसाइड डाउन दुनिया में भेज देती है। ये वही वॉल है जहाँ पे गेट ओपन हुआ था। अब मोस्ट प्रोबेबली डॉक्टर को जो है सब कुछ पता है 11 के बारे में, वेक्ना के बारे में, बकचोदी के बारे में, लेकिन वो जब सीजन आएगा तो सीजन में एक्चुअल स्टोरी पता चलेगा कि प्रोफेसर से क्या कनेक्शन है वेक्ना या फिर 11 का। यहीं पे नेक्स्ट वाले सीन में हम लोग को देखने को मिलता है जहाँ पे वेक्ना जो है मैक्स के ऊपर फिर से कंट्रोल कर रहा है उसके दिमाग में, और इस बार जो है वेक्ना मैक्स की ले लेगा, जिसके वजह से तुम लोग ये चीज कंफर्म समझ सकते हो कि मैक्स का कैरेक्टर इस बार खत्म हो जाएगा। मतलब वेक्ना जो है मैक्स को मार देगा। इसी के साथ नेक्स्ट वाले सीन में हम लोग को एक कियारा वैन में सारे कैरेक्टर्स जो है दिखते हैं। मतलब मोस्ट प्रोबेबली जितने भी कैरेक्टर्स हैं, मैक्स, ल्यूकस, डस्टिन, वो सारे जो है कियारा वैन में कोई जगह पे जाते हैं। और जहां तक मेरे को ऐसा लग रहा है कि ये लोग सब जो है विक्टर के घर पे जा रहे हैं ताकि वहां पे वेक्ना से लड़ने के लिए कोई वीक पॉइंट मिल जाए। मे बी मेरे को ऐसा लगता है कि जो क्लॉक का सीन दिखा रहा था वो क्लॉक जो है उससे कोई कनेक्शन है वेक्ना का। नाउ नेक्स्ट वाले सीन में हम लोग को नैन्सी का एक सीन देखने को मिलता है जहाँ पे नैन्सी जो है सेफ है फिलहाल। वो जो है अपसाइड डाउन दुनिया में फंस गई थी वॉल्यूम 1 में, तो अब उसको देख के ऐसा लग रहा है कि वो फिलहाल अभी सेफ है। वहीं पे 11 जो अपने फ्रेंड्स को बचाने के लिए अपने पावर वापस लाने की पूरी कोशिश कर रही है। अब इसके बाद थोड़ा सा इंटरेस्टिंग सीन है क्योंकि नैन्सी जो है हॉस्पिटल में फंसी हुई है। अब अगर तुम लोग को सीजन 3 का एक सीन याद होगा जहाँ पे स्टीव और नैन्सी एक हॉस्पिटल में फंसे हुए रहते हैं और वहाँ पे एक छोटा सा माइंड फ्लेयर का पार्ट आ जाता है, तो वो वाला सीन फिर से वेक्ना जो क्रिएट कर रहा है नैन्सी को डराने के लिए, तो वही सीन फ्लैशबैक में तुम लोग यहाँ पे देख सकते हो। अब नेक्स्ट वाले सीन में स्टीव जो है अपसाइड डाउन दुनिया में जाता है। अब मे भी इसका कुछ और भी मतलब हो सकता है, लेकिन जहाँ तक मेरे को लगता है कि स्टीव जो है नैन्सी को बचाने के लिए जा रहा है। वॉल्यूम 1 में जहाँ पे वेक्ना जो है नैन्सी के दिमाग को ऊपर कंट्रोल कर लेता है, उसके बाद स्टीव जो है अपसाइड डाउन दुनिया में जाता है नैन्सी को बचाने के लिए। अब उसी के बाद हॉपर का सीन दिखाया जाता है रशिया में, वो अभी भी फंसा हुआ है और वो सर्च कर रहा है डेमोगॉर्गन गेट, वो सारी चीज़ें। उसी के बाद नेक्स्ट वाले सीन में मैक्स, ल्यूकस और उसकी सिस्टर जो है विक्टर के घर पे जाते हैं, जो कि मैंने बोला कि विक्टर के घर पे कुछ ऐसा चीज़ मिलेगा जिसके कारण वो लोग वेक्ना से लड़ सकते हैं। मतलब वेक्ना का कोई वीक पॉइंट में भी उस घर पे होगा विक्टर के घर पे ना। यहाँ पे नेक्स्ट वाले सीन में कुछ आर्मी ऑफिसर्स जो है वो अटैक कर रहे हैं, गन फायरिंग कर रहे हैं। अब ये सीन जो है रशिया का है क्योंकि यहाँ पे हॉपर फंसा हुआ है और हॉपर के ऊपर मे भी आर्मी ऑफिसर जो है वो अटैक कर रहे हैं, रशिया का ऑफिसर जो है वो अटैक कर रहे हैं, या फिर डेमोगॉर्गन वहाँ पे आ चुका है, डेमोगॉर्गन के ऊपर भी ये लोग फायर कर रहे हैं, ऐसा भी हो सकता है। लेकिन ये चीज़ कंफर्म है कि ये रशिया का ही सीन है। अब इसके आगे नैन्सी जो है स्टीव के साथ है और बचपन का प्यार तुम लोग समझ सकते हो। तो एक्चुअल में नैन्सी और स्टीव जो है विक्टर के घर पे गए हैं अपसाइड डाउन दुनिया में, क्योंकि अपसाइड डाउन दुनिया में विक्टर का घर थोड़ा अलग टाइप का है और एक्चुअल में जो है वो अलग टाइप का है। तो नैन्सी और स्टीव अपसाइड डाउन दुनिया में फंसे हुए वो लोग जो है विक्टर के घर पे जा रहे हैं। इसके अलावा यहाँ पे नेक्स्ट वाले सीन में जो है डेमोगॉर्गन देखने को मिलता है जो कि रशिया से निकलता है। मतलब रशिया का ही सीन रहता है और वहाँ पे हॉपर जो उस डेमोगॉर्गन से लड़ाई कर रहा है। वहीं पे ल्यूकस जो है अपने स्कूल के दोस्तों को मार रहा है क्योंकि उसके जो स्कूल के दोस्त थे वो जो मैंडी को फाइंड कर रहा है। तो मे बी मैंडी को बचाने के लिए ल्यूकस जो उन सारे बच्चों से लड़ाई कर रहा है। अब यहाँ पे अगले सीन में नैन्सी के पास जो है शॉर्ट गन है और नैन्सी जो अभी भी अपसाइड डाउन दुनिया में ही है। तो तुम लोग जो बैकग्राउंड अगर देखोगे तो तुम लोग को पता चलेगा कि ये अपसाइड डाउन दुनिया का ही सीन है। अब मे बी विक्टर के घर पे उसको जो है शॉर्ट गन मिला और उसके ऊपर वो डेमोगॉर्गन या फिर कोई दूसरे क्रिएचर के ऊपर फायर कर रही है। इसी के बाद 11 का एक सीन देखने को मिलता है जहाँ पे 11 एक ब्रिज के पास खड़ी है और अगर तुम लोग स्काई को देखोगे तो तुम लोग का थोड़ा सा रेडिश टाइप का इफेक्ट मिलेगा, जिसके वजह से तुम लोग को पता चल रहा हो कि ये अपसाइड डाउन दुनिया का ही इफेक्ट है। और वहीं पे अगले वाले सीन में जो है मैक्स के ऊपर वेक्ना अटैक कर रहा है और आई थिंक इस बार मैक्स जो है गई पूरी तरह से खत्म, और इस बार जो उसका फेवरेट सॉन्ग भी आई थिंक उसको नहीं बचा पाया। अब इसके बाद वाला जो सीन है जिसको देख के तुम लोग ऐसा समझ सकते हो कि वॉल्यूम 2 का ये एक लास्ट फाइट सीन है जहाँ पे 11 जो है वो चिल्ला रही है। मतलब वो अपने पावर्स को यूज कर रही है, यूज करते हुए वो चिल्ला रही है। और अगर तुम लोग बैकग्राउंड को देखोगे तो बैकग्राउंड देख के तुम लोग को पता चल रहा हो कि 11 जो अपने दोस्तों के पास आ चुकी है। अब यहाँ पे जो नेक्स्ट वाला सीन है उसको देख के तुम लोग ऐसा सोच सकते हो कि डस्टिन जो है रो रहा है और चिल्ला भी रहा है, जिसको देख के ऐसा लग रहा है कि वो मैक्स चिल्लाना चाहता है। तो मे बी मैक्स जब मर गई या फिर वेक्ना उसको खत्म कर देता है तो उसके बाद डस्टिन जो है चिल्ला रहा था। और इसी सीन को देखने के बाद मेरे को थोड़ा सा ऐसा मतलब श्योरिटी टाइप का लग रहा था कि वेक्ना जो है मैक्स को इस बार खत्म कर देगा। अब हालांकि इसके टीजर के ऊपर मैंने पहले ही
ही एक ब्रेकडाउन वीडियो बना दिया था, तो उसको तुम लोगों ने नहीं देखा है तो जाके देख सकते हो। उसमें मैंने और भी काफी सारी चीजों के बारे में बताया है, एक्स्ट्रा क्रेचर के बारे में भी बताया जो कि इस वाले वॉल्यूम में हम लोग को देखने को मे भी मिल सकता है रशिया में, जहाँ पे हॉपर फंसा हुआ है। अब यही पे ट्रेलर के एंडिंग में जो हम लोग को हॉपर देखने को मिलता है, जहाँ पे हॉपर गिरा हुआ है और थोड़ा सा फंसा हुआ है बुरी हालत में एकदम। तो मे बी डेमोगॉर्गन वो सारी जो है हॉपर के ऊपर हमला कर रहे हैं, तो वो वाला सीन थोड़ा सा हो सकता है। और इस वाले ट्रेलर को देखने के बाद मैं ऐसा बोल सकता हूँ कि हॉपर जो अभी तक रशिया में ही फंसा हुआ है, अभी तक वो वापस आया नहीं है। और इसी के बाद ट्रेलर का सबसे ऑसम सीन मेरे को देखने को मिला, जहाँ पे 11 जो एक जगह पे खड़ी है और वहाँ पे पूरा एक्सप्लोजन हो रहा है और 11 एकदम मस्त बिंदास खड़ी है। तो वहीं पे एक्सप्लोजन जहाँ पे हो रहा है, तो उस वाले सीन को देखने के बाद ऐसा लग रहा है कि जो लैब था जहाँ पे 11 जो अपने सुपर पावर को वापस ला रही थी, वो लैब जो है पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो चुका है। क्योंकि एक और सीरीज से पहले देखने को मिला था जहाँ पे जो डॉक्टर है वो 11 को उठा के लेके जा रहा है, तो मे बी वहाँ पे जो है किसी ने अटैक कर दिया है। यहीं पे वॉल्यूम 1 में भी एक सीन देखने को मिला था जहाँ पे माइक व्हील के ऊपर जो है अटैक कर दिया था, कुछ दूसरे गैंग के लोगों ने अटैक कर दिया था। तो मे बी वही गैंग के लोगों ने जो है उस अड्डे पे भी अटैक कर दिया जहाँ पे वो डॉक्टर था। तो उसी के बाद जो यहाँ पे एक्सप्लोजन जो हुआ है, और इसी के साथ एकदम एक छोटा सा लास्ट सीन है जहाँ पे 11 जो अपनी पावर को यूज कर रहा है। अगर तुम लोग इस सीन का जो बैकग्राउंड देखोगे तो बैकग्राउंड में तुम लोग को वही फूल टाइप का सीन मिलेगा जहाँ पे गेट में फूल लगा हुआ है। तो तुम लोग इसको देख के समझ सकते हो कि ये जो है विक्टर का घर है। तो ये मोस्ट प्रोबेबली लास्ट का सीन है जहाँ पे 11 जो है वेक्ना से अच्छी तरह से फाइट कर रहा है। तो फिलहाल बस इस वाले वीडियो में इतना ही। अब ट्रेलर को देखने के बाद काफी सारी चीजें पता चल रही है, लेकिन अगेन जो है कंफ्यूजन क्रिएट हो रहा है। तो वॉल्यूम 2 जब आएगा तो फिर हम लोग को पता चलेगा। तब तक के लिए अगर तुम लोग को वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दो। इनफैक्ट मैक्स के लिए तो भाई वीडियो को लाइक कर दो। इसी तरह के मूवीज रिलेटेड वीडियोज अगर तुम लोग को देखना पसंद है तो फिर चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। मिलता हूँ नेक्स्ट वाले वीडियो में।